एनालाइज करेंगे 45 वर्षीय पुरुष का हाथ, देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो ये फिंगर का टिल्ट आप देख पा रहे हैं सूर्य फिंगर की तरफ। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है इंसान में। सूर्य की उंगली का भी टिल्ट शनि की उंगली की तरफ है, ऐसे में संघर्ष भी बढ़ता है नाम के प्रति। गुरु की फिंगर का भी टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अंगूठे की ऊंचाई बता रही है इनका शार्प ब्रेन और दिमाग के कार्य करने की शक्ति को। यदि हम देखें तो इनके हर फैलेंज के ऊपर, फर्स्ट 2 फैलेंजेस के ऊपर इस प्रकार से ये लाइंस हैं। ये लाइंस इन्हें ओपन नेचर का भी बनाती हैं, फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, जब भी फर्स्ट फैलेंजेस बड़े होते हैं इस प्रकार से उंगली के, ब्रेन के कार्य करने की शक्ति अच्छी होती है। एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा अच्छा और तेज़ दिमाग होता है। ओवरऑल भी यदि हम देखें तो ऊपर से राउंड शेप काफ़ी अच्छी शेप मानी जाती है। एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद ज़्यादा खलबली नहीं रहती ब्रेन में। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरिया को। ये गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज है। ये दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके प्रबंध शक्ति को। देखिए, इस पर इस प्रकार की बाधाएं दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो जॉब के प्रति इग्नोरेंस चल रही होती है। हर एक की जॉब के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4। अगर वो रोज़ वो करते हैं तो वो सक्सेस पाते हैं उस पर्टिकुलर जॉब में। यदि इसमें से 1 या 2 कड़ी आप मिसिंग कर देते हैं तो ये देखा जाता है कि वो स्टेप्स जब मिस होने शुरू होते हैं तो बाधाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं जॉब में। या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उतना पूरे तरीके से आप जब नहीं निभाते हैं तो बीच बीच में गैप्स देखे जा सकते हैं। ये वही चीज़ डिपेक्ट करती है, सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपको नज़र में आ रहा है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितने नए स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी जॉब में और ग्रो कर सकें। तो यहाँ पर भी हम कुछ बाधाएं देख पा रहे हैं और इस प्रकार की ये एक अलग से ही लाइन देख पा रहे हैं। जो भी एनर्जीज ऊपर से आती हैं इस पर स्टक करती हैं, इनका इफ़ेक्ट कम करती हैं और फिर वो लाइन नीचे जाती है, फिर वो एनर्जीज नीचे जाती हैं। नीचे भी यहाँ पर ये एक और यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिल्टर होकर के यहाँ पर रेज आती हैं, यानी जो इंटेंसिटी है रेज की वो कम हो जाती है। ये बाधाएं हमारे दिमाग से ही उत्पन्न होती हैं। इसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। जब ये करेक्ट होनी शुरू होती हैं फिर ये होंगी, फिर ये होंगी, फिर ये करेक्ट होंगी। ऐसे ही शुरू भी यहीं से होती हैं ये। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी दिखाता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डशिप्स को। जो भी आप ब्रेन में परसीव करते हैं बिजनेस के बारे में, क्या आप उसे एक्चुअली वैल्यू वाइज उतना कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं या नहीं। जॉब में भी अगर आप हैं तो जो भी जॉब में जिस भी प्रकार की आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप उसे एक्चुअली उतना दे पाते हैं या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। ये हार्डशिप्स का एरिया है। अगर इस पर इस प्रकार की रेखाएं आप देख पाएँ तो क्लियरली ये मालूम चलता है कि उतने एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं इधर, और एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र में आता है। सिमिलरली आप आगे भी देखेंगे कि यहाँ पर ये फिंगर हमारी दर्शाती है कम्युनिकेशन को और दूसरा दर्शाती है ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ये क्षेत्र हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। जब यहाँ पर इस प्रकार की लाइनें आप देख पाएँ तो कहीं के फंड्स कहीं और यूज़ होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट में स्कोप नज़र में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं थर्ड फैलेंजेस की तरफ। ये हमारे बॉडीली एनर्जीज़ को दिखाते हैं फैलेंजेस। जब इस पर इस प्रकार की बाधाएं वगैरह मिले, ये शनि का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट्स में दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब यहाँ पर इस प्रकार की आप लाइंस देखें तो खान पान की जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी बिगड़ जाती हैं। इंसान मीठे की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है। लिवर से रिलेटेड समस्या या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सब संभावनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ लग ही जाएगी और आपको ऐसा करना ही पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं ये आपका ग्रोथ दिखाती हैं, यानी बचपन से ही आप ग्रोइंग नेचर के हैं, ये यहाँ पर मालूम चल रहा है। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं ये आपको संतान का सुख देती हैं।
और बाद में जाकर के ये इनकम रेखाओं में भी कन्वर्ट होती हैं। ये रेखाएं आपको पामिस्ट्री की तरफ भी इंटरेस्ट या अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं। ये रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल चलती हैं ये बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये रेखाएं माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है लेकिन अच्छा माउंट है, ये इधर से थोड़ा सा दबाव में माउंट है। तो ऐसे में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद कहीं कहीं देखे जा सकते हैं, अदरवाइज माउंट अच्छी कंडीशन में है। माउंट का टिल्ट थोड़ा सा शनि के माउंट की तरफ आ चुका है, जो इसका उभार है, देखिए यहाँ तक पहुँचा हुआ उभार है इसका। तो ऐसे में इंसान थोड़ा विचारशील हो जाता है, क्योंकि ये शनि का क्षेत्र है तो शनि की प्रॉपर्टीज़ ले लेता है। शनि की प्रॉपर्टी होती है विचार करना। अब आप अगर रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशंस लगाने लगेंगे तो वहाँ पर दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। देखिए ये आपका क्षेत्र है शनि का, शनि के क्षेत्र में इधर से भी उभार है, इधर से भी उभार है, तो आलस्य की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। एक चीज़ तो ये समझ में आती है जिसकी वजह से संघर्ष बढ़ता है। दूसरा, यहाँ पर तिल और धब्बे इस प्रकार के देखे जा पा रहे हैं, तो ये अचानक से धन का हानि भी बताते हैं। यदि आप किसी को उधार देते हैं पैसा, व्यापारिक दृष्टि से देखें तो वहाँ से पैसा आने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर एक शनि पर मैं छोटी सी ऐसे फिश बनता हुआ देख पा रहा हूँ, ये आपको आध्यात्म से जोड़ देती है। देखिए ये रेखा जो है ये न्यून कोण है, न्यून कोण बना हुआ है आपके शनि स्थान के ऊपर। देखिए 90 डिग्री से कम का एंगल का कोण है। ऐसे में इंसान ये चाहता है कि किसी भी तरह से मेरे पास पैसा आ जाए, बस पैसा आ जाए, चाहे उसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। ये चीज़ यहाँ पर यानी एक गलत स्थिति का अंदाज़ा देती है। तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको गलत रास्ते पर लेके जाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी जल्दी आता है और टेम्पर लूज़ करता है और गलत तरीके का सहारा ले सकता है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपकी सूर्य रेखा है, काफ़ी क्लियर और अच्छी सूर्य रेखा है आपके पास, इस प्रकार से चलती हुई। देखिए आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ से आपको फल नहीं मिलेगा, ये आपका लॉस करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि ये शनिदेव हैं यहाँ पर। तो शनिदेव का काम है बैलेंस बनाना। इस प्रकार की रेखा आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगी, ये भी समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल ये साइन आपके पास एक आध्यात्म का साइन है और एक तरफ न्यून कोण है, तो आपस में जब ये क्लैश करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना होगा। ये आपकी सूर्य रेखा है जिसका कि बेंड ऊपर से जा करके शनि स्थान की तरफ इधर को दिखती है। तो ऐसे में आप जितनी मेहनत करके पैसा कमाएंगे उतना अच्छा रहेगा। शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा बहुत आपको तकलीफ़ देगा इधर। ये आपके काम का विस्तार दिखाता है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम रहता है, या कई बार इंसान के ट्रांसफ़र्स भी अलग अलग जगह होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एक यव का भी निशान देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं आपको ये 2 यव हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ज़रूर नेम फेम में दिक्कतें आएंगी। तो इस चीज़ से आप ज़रूर सावधान रहिएगा। देखिए यहाँ पर ये साइन भी मिल रहा है और यहाँ पर ये भी साइन दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही सावधानी आप रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ये गलत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी हानि पहुँचती है। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है जो इस प्रकार से आ रही है। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। आइए देखते हैं आगे, देखते हैं ये बुध का माउंट क्या कहता है। देखिए बुध का माउंट जो है आपका लो सेट माउंट है, बहुत ज़्यादा एरिया लिए हुए नहीं माउंट है, उभार इसका ठीक है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, बिजनेस के स्किल्स देती हैं। यदि हम इस फिंगर को भी देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, तो ऐसे में ज़रूर आप अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कीजिए, चाहे वो वर्बल हों चाहे वो रिटर्न हों, और क्लियर बात ही करें। यदि आप बातों को छुपाएंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी आपके साथ। यहाँ पर यह भी महसूस होता है कि इनिशियली इंसान किसी से बात करने में हिचकता है, एक बार ओपन हो जाए तो क्लियर बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़, याद शक्ति में भी दिक्कत देखी जा सकती है। कई बार इंसान मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि जो काम के लिए मैं आया था या जो मुझे कन्वे करना था वो मैं भूल गया और वो इंसान होकर चले गया है। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन, पेपर फाइलिंग वगैरह में भी दिक्कतें या इंडेक्सिंग में दिक्कतें देखी जा सकती हैं। यहाँ पर यह आपका
मंगल का स्थान है। मंगल के स्थान पर इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं छोटे मोटे लिटिगेशन केसेस दिखा रही हैं। उभरा हुआ माउंट है, आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है, बॉडी में एनर्जी भरता हुआ माउंट है, तो साहस भी देता है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में देखिए काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का ये गुबार है, तो आपका गुस्सा और एग्रेशन है ये, लेकिन आपने इसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। इस प्रकार की भी चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका मून का माउंट। मून का माउंट आपका काफ़ी उभार में है। यहाँ से इस प्रकार के जो क्रॉसेस हैं ये आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग देते हैं कि मैं जिस स्टेटस पर आज हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। सेम ये चीज़ यहाँ पर तिल और धब्बा भी यही काम करता है। इनसिक्योरिटी की भावना को बहुत एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। इस प्रकार की रेखाएं जो भी ऊपर को उठती हैं ये आपके भाग्य रेखाओं की तरफ देखती हैं। ये भाग्य रेखा आगे जाकर के इस प्रकार से इंप्रेशन बन रहे हैं। तो अननोन व्यक्तियों के सोर्सेस से आप ऊपर उठते हैं लाइफ में, अननोन स्थानों पर जाते हैं आप। पोस्टिंग्स भी अलग अलग जगह पर रहती हैं ऐसे में व्यक्तियों की, और ट्रैवलिंग जॉब भी कईयों में देखी जा सकती है। यदि ट्रैवलिंग जॉब हो, जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी हिसाब का आप ट्रैवल भी करते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं डेंट भी देख पा रहा हूँ। ये वाला एरिया भी डेंटेड है और ये भी हल्का सा यहाँ पर दबाव है। जब इस प्रकार का दबाव हो तो आप अपने किसी भी कलीग से कोई भी चीज़ शेयर ना करें, कोई भी बात शेयर ना करें, क्योंकि वो वहाँ से लीक होगी और वापस आपको बैकफायर करेगी और आपको उसका खामियाजा तक भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ से मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि आप किसी से भी कुछ भी शेयर ना करें। दूसरा, अगर कोई बिज़नेस आप करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं वो अपने हाथ से खुद ही करें, क्योंकि उसमें ज़रूर आपको धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, मून माउंट आपको कल्पनाएं भी देता है और यानी इमेजिनेशंस भी देता है और क्रिएटिविटी भी देता है, और आपकी माइंड लाइन भी इधर कोई देखती है। तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु स्थान के ऊपर जो आकृति इस टाइप से बनती हुई नज़र में आ रही है, केतु स्थान के ऊपर इस प्रकार की ये फिश मुझे नज़र में आ रही है, जो कि आपको अचानक से धन लाभ देगी और एक नहीं कई बार देगी। ये फिश का जो मुख है ये आपके बुध माउंट की तरफ है, तो इसका मतलब व्यापार से भी आपको कहीं ना कहीं धन लाभ मिलेगा। केतु की फिश जो है इंसान को धार्मिक भी बना देती है और इंसान अपना पैसा भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। शुक्र का माउंट क्या कहता है। देखिए, शुक्र का माउंट आपका इस प्रकार से बना हुआ है। ये आपको शुक्र का माउंट है और ओवरऑल माउंट अच्छा है, लेकिन इसमें दबाव काफ़ी हैं या डेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पर चिन्ह हैं लेकिन उतनी क्वालिटी नहीं है इस माउंट की। ये एक फ़िश का साइन यहाँ पर नज़र में आ रहा है। इस फिश के मुख से ये बिज़नेस की लाइन चल रही है, तो ओवरऑल ये काफ़ी प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनाती है। ये आपको ऐश्वर्य देती है, लेकिन जो माउंट है उसकी क्वालिटी उतनी नहीं है। जैसे फ़िश को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा कम है। अदरवाइज़ फिशेस हैं जो कि आपको पैसा देंगी, अट्रैक्ट करेंगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहती है मेंटेन करना, वो चीज़ वहाँ पर मिसिंग होगी। यहाँ पर जब इस प्रकार के डेंट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली में 2-3 लोग ऐसे ज़रूर रहेंगे जिनसे कि आपके वैचारिक मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। कोशिश ये कीजिए कि इनके साथ आपके मनभेद ना हो, क्योंकि ये परिवार के लोग ही हैं। ये भाई बहनों के एरिया और ससुराल पक्ष का एरिया है। ये जब इस प्रकार की डार्क लाइंस हो जाती हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से मन मुटाव देखा जा सकता है। आइए देखें लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। इस प्रकार की लाइंस इनिशियल इन्फेक्चुएशंस दिखाती है, माँ बाप के प्रति प्रेम दिखाती है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा सीधी है, अगर आप देखेंगे तो इस सीधे में आती है ये लाइन। जब इस प्रकार की सीधी लाइन हो तो इंसान के अंदर जॉब में स्पेशली तो ठीक रहता है, क्योंकि इमोशंस नहीं भी हैं तो भी चलता है। लेकिन जब आप घर पर कोई भी फैसला या डिसीजन लें तो उसमें इमोशंस का कंटेंट ज़रूर रखें। दूसरी चीज़ कई बार ये भी समझ में आती है, जब इस प्रकार की रेखा इस तरह से एब्रप्टली ऊपर को जाती हैं तो इंसान कई बार लव मैरिज भी करता है। एक रेखा इसमें से निकलकर आपके ब्रेन लाइन के ऊपर चली जाती है। जब इस प्रकार से आकृति बनी हो, ऐसे में व्यक्ति सिर्फ अपने ही विचारों को ऊपर रखना चाहता है, किसी और की सलाह भी नहीं लेना चाहता। दूसरी बात ये, अगर कोई इन्हें सलाह दे तो ये भी समझ सकते हैं कि वो इंसान उस लायक ही नहीं है
या उस पोजीशन पर ही नहीं है कि मुझे सलाह दे। तो इस चीज़ से ज़रूर बचना चाहिए। एज बिजनेसमैन भी अगर आपने आगे बिजनेस भी करना है जॉब के साथ में, तो कई बार ऐसी जगह से भी आपको सलाह मिल सकती है जो कि आपके फ़ायदे की हो। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर से नीचे को गिरती हैं, यह आपका हार्ट ब्रेक्स दिखाती हैं, या जहाँ भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया या किसी को दिया वहाँ से वापस नहीं आता। ये 2-3 इंस्टेंस आपके ऐसे लगे हुए हैं। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन भी काफ़ी दबाव लेकर के चलती हुई ब्रेन लाइन है, और अंत में ये देखती है मून एरिया को। मून एरिया से ये कल्पनाएं और इमेजिनेशंस लेती है और क्रिएटिविटी लेती है। अच्छी लाइन है ये, लेकिन इनिशियल फर्स्ट 40 ईयर्स तक काफ़ी दबाव में नज़र आ रही है। आगे देखते हैं आपके बिजनेस की रेखाओं को। जब बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से चलें तो बहुत सारे अप डाउन्स भी इंसान बिजनेस में देखता है। एक टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ इनकम भी क्रिएट करने की कोशिश करता है। इन्हें हम बिजनेस लाइंस भी कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी लाइन कहते हैं। अगर इस प्रकार से टूट टूट के लाइंस चलें तो जीआई ट्रबल्स भी रहती हैं, यानी कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित इस तरह के रोग देखे जा सकते हैं। इनमें से हम कुछ मेन लाइंस की बात करते हैं जो कि काफ़ी गहरा इंप्रेशन पकड़ के इस प्रकार से आई हुई हैं। और ये देखिए, जब बिजनेस की लाइन तब ज़्यादा हम इसे कहते हैं जब ये भाग्य रेखा तक चले। अब ये भाग्य रेखा के पीछे अगर आ जाती है तो इसको भी हम एक तरह से भाग्य रेखा मान लेते हैं या अपॉर्चुनिटी लाइन मान लेते हैं। ऐसे में यदि आप व्यापार करते हैं साझा, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आपको कहीं ना कहीं लॉसेस होने की संभावनाएं बनती हैं। जब भी ये रेखा यहाँ से चलेगी आगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, अदरवाइज इसको हम एज भाग्य रेखा लेकर के चलेंगे। संसाधन जुटाने की कोशिश करती है, इस प्रकार से ये चलती हुई नज़र आ रही है। ये आपका वीनस का एरिया है, ये मून का एरिया। तो कहीं ना कहीं इंसान सारी उम्र ही संसाधन जुटाने में लगा रहता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा, आप फैमिली के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, साथ में आपको चंद्र स्थान से भी सपोर्ट मिलता है, यानी अननोन व्यक्तियों से सपोर्ट मिलता है और आप ऊपर बढ़ते हैं लाइफ में। काफ़ी लहराती हुई ये ऊपर जा रही है, डिस्टर्ब्ड एरिया से जा रही है, यानी काफ़ी सारे चैलेंजेस आप फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की ये चीज़ें मिल रही हैं देखने में। फिर एक लेवल पर जा कर के आप स्टेबली आप ऊपर जा रहे हैं। जब आप इस स्थान पर होते हैं यहाँ पर तकरीबन आपके, तो ये आपकी 40 ईयर्स की एज नज़र में आती है। जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है वो है यहाँ पर 45 पर। 45 पर यहाँ पर आप 2 इनकम रेखाएं क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर जाती हुई ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, और ये जो स्ट्राइक आपको मिलेगा ये 46 के आसपास का स्ट्राइक है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे और फिर आगे वो बिज़नेस आगे बढ़ेगा। ये यहाँ से 2 इनकम की रेखाएं आपको नज़र में आ रही हैं। ये जाती है आपकी 60 की। दूसरा चैलेंज आपको मिलता है तकरीबन 56 साल के आसपास का। ये 56 के आसपास का जो चैलेंज रहेगा, ये भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपकी करवाएगा और थोड़े बहुत लॉसेस भी देगा। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। हमने 20 साल यहाँ से पकड़े हैं, तो इससे पहले भी अगर हम देखें तो आप ग्रो करते रहे हैं। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये ट्रायंगल आपका घर भी दिखाता है, बड़ा घर इंसान लेता है, प्रॉपर्टी दिखाता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर देखने में मिल रहे हैं। ये 22-23 साल की उम्र रहती है इंसान की। कोई ना कोई चैलेंज भी आता है और कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये हृदय रेखा तक जा रही है लाइन, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें इस प्रकार की देखी जा सकती हैं। जो भी है, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये आपकी तकरीबन एज रहती है 25-26 साल की। यहाँ पर अगर हम देखें, जो भी ये ट्रायंगल है, आपको इस दौरान भी अच्छी इनकम रहती है, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रायंगल मतलब अच्छी बॉडी में भी एनर्जी फ्लो अच्छा रहता है इनकम का। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल का एरिया मिलता है, और इस प्रकार से एक कहीं ना कहीं या तो स्थान का परिवर्तन, कुछ ना कुछ यहाँ पर परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। 26-27 साल की उम्र रही होगी आपकी। इस प्रकार से ये लाइनें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल का भी एरिया शुरू हो जाता है ये 30 तक का। इसी दौरान ये देखिए ट्रायंगल भी बना हुआ है। इससे पहले अगर आप ये देखें 27-28 साल की उम्र में ये रेखा किसी न किसी प्रकार से युक्ति भी बना रही है। आपके 28वें साल के आसपास की रेखा है ये।
और ये सूर्य माउंट तक जा रही है, तो मतलब ये विवाह की रेखा भी देखी जा सकती है। ये जब ट्रायंगल यहाँ पर बनता है तो घर पे खुशियाँ भी देखी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं तो और चैलेंजेस भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में डॉट है, तो डॉट आपको चैलेंजेस देता है और ये शेडेड एरिया है सारा। तो ये आपका तकरीबन 35-36 की एज आती है, तो यहाँ पर भी खुशियाँ आप देख पाते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल है इस एरिया में, थोड़ा इस टाइप की चीज़ नज़र में आ रही है। ये डॉट यहाँ पर देखने में मिलता है। आगे बढ़ते हैं आप 35-36 साल की उम्र के आगे, तो यहाँ पर भी ये ट्रायंगल है लेकिन ये शेडेड है। ये 39-40 ईयर्स की एज आती है, थोड़ा सा संघर्ष रहता है इस एरिया में। थोड़ा सा यहाँ से एक लाइन भी ऊपर को जाती हुई नज़र में आ रही है, अपॉर्चुनिटी लाइन है। 40 के बाद ये एरिया आपका थोड़ा सा डार्क होता है, 41-42 का। यहाँ पर थोड़े से आपको चैलेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि प्रोबेबली ये शिफ्ट रहता है किसी न किसी चीज़ का, या तो स्थान का परिवर्तन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का परिवर्तन, इस प्रकार की चीज़ देखेंगे। साथ में आप अपना बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक और इनकम स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चैलेंजेस आप देख पाएंगे। ये एरिया थोड़ा सा रेड हुआ है, ये रेड हो गई है लाइन यहाँ पर। इसके आगे जब आप आते हैं तो एक्चुअली आप उस चीज़ को कार्यान्वित कर पाते हैं, आपको तरक्की भी मिलती है यहाँ पर, और आप अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर पाते हैं यहाँ पर। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलेंगी आपको। ये अप्रॉक्सीमेटली एज आपकी 45-46 के आसपास की ये एज है जो यहाँ पर ये देखने में मिल रहा है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद ये चैलेंजेस आपके शुरू होते हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल बने हुए हैं, ऑलरेडी इनकम आपकी रेज्ड होती है, लेकिन ये ट्रायंगल्स आपके चैलेंज वाले हैं। इसके आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक भी मिलता हुआ नज़र में आ रहा है। अभी आप 45 पर हैं। 45-46 से अगर आप देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में आप खुशियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक, जैसे कि आपका प्रश्न भी था बच्चों को लेकर के, तो यहाँ पर भी आप एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर देख सकते हैं। ये एरिया आपका 45 से ही स्टार्ट हो जाता है और 48 तक 49 तक रहेगा। इसके आगे आप बढ़ते हैं इस प्रकार से, ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल है लेकिन संघर्ष लगा रहेगा। यहाँ पे 50 से देखिए संघर्ष आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा आप यहाँ से भी देखेंगे तो थोड़ी सी उखड़ जाती है और इधर को हल्का सा इंप्रेशन उखड़े हुए का लेती है, तो ये थोड़ा सा संघर्ष आपको यहाँ पर देती है। फिर 51-52 साल की उम्र का ये संघर्ष रहता है। फिर ये 54-55 की उम्र का ये संघर्ष आपको यहाँ पर देखने में मिलता है। इसके बाद फिर रेखा आगे चलती है और अपॉर्चुनिटी देती है आपको। तकरीबन ये 60 का आकस्मिक धन लाभ है ये आपका। देखिए 60 पर कई बार रिटायरमेंट भी होती है तो उसका भी आकस्मिक धन लाभ मिलता है, ये भी चीज़ें कई बार देखी जाती हैं। फिर आप उस धन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, ये रेखा मून एरिया को देखती है। आप और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इस प्रकार से आगे जो चीज़ें हैं ये डार्क हो रही हैं। डार्क होने का मतलब है कि यहाँ पर सेहत का लॉस, तो कहीं ना कहीं यहाँ सेहत के साथ चैलेंजेस आने आपके शुरू होते हैं 60-62 की उम्र के आसपास से। ओवरऑल एज आपकी अच्छी है, इस प्रकार से 80 क्रॉस करती हुई आपकी एज नज़र में आ रही है। तो आपका जो मेन प्रश्न था बिज़नेस को लेकर के, आप ज़रूर बिज़नेस कीजिए और टाइम टू टाइम आप इन्वेस्ट भी कीजिए पैसा, आपको काफ़ी लाभ होगा। यदि आप शेयर्स एंड स्टॉक में भी काम करना चाहें तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। गेमिंग में भी यदि आप करना चाहें तो गेमिंग से भी पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की केतु पर फिश वगैरह सब साइन बने हुए हैं और शुक्र माउंट पर भी फिशेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये लहरा जरूर रही है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं आपको, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबल सिचुएशन ही निकल कर के आ रही है। देखिए इस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी, जो ये लाइन है फेट लाइन है, फेट लाइन से बहुत सारी इस प्रकार से जब अपॉर्चुनिटी लाइन्स ऊपर को जाएं तो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आप पैसा बना लेंगे। चाहे आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख लें तो भी आपका पैसा बनता है। इस प्रकार की लाइंस भी यहाँ पर बनी हुई हैं। प्रॉपर्टी से भी आप पैसा कमा सकते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक से भी पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस से भी कमा सकते हैं। तो ओवरऑल आप कोई भी बिजनेस करेंगे आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का अपने जीवन में सावधानी लेनी पड़ेगी। ये शनि माउंट ये चीज़ बताता है, ये न्यूनकोण, और साथ में इस प्रकार के तिल धब्बे और ये यव के साइन, ये तीनों चीज़ें ही सावधानी या कौशन बताती हैं। अदरवाइज़ आपका हाथ जो है वो काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है। ये 45-46 पर ही काफ़ी बड़ी ग्रोथ है आपके पास, जो कि अब टाइम आपका आया हुआ है, तभी आपको वो चीज़ का आभास भी हो रहा है।
और आगे ये आप चाइल्ड बर्थ भी देख सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो यहाँ पर योग बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो इसी के साथ मैं एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।